अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। आदरणीय श्री साई भक्तों, विजय सोनटके का ओम साई राम। श्री साई क्षेत्र पर आधारित श्री साई विचारधारा की 5वीं कड़ी का आप अच्छी तरह स्वागत करेंगे, जिसमें आप आज श्री साई बाबा की जीवनी के बारे में सुनेंगे। ये मैं साई बाबा के कृपा के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। आप जानते हैं कि हाल ही में समाचार पत्रों और टीवी में श्री साई बाबा के जन्म स्थान के बारे में बहुत चर्चा हुई। मैं वो चर्चा सुनता, तब मुझे ऐसे लगा कि श्री साई बाबा का जन्म कहाँ हुआ, इससे अच्छा उनके आचरण और उद्देश्य के बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी था। वो कहते थे कि साई बाबा का जन्म पाथरी गांव में, जिस गांव में बाबा का जन्म हुआ, लेकिन उनके माता पिता का नाम नहीं जानते और श्री साई बाबा का असली नाम भी नहीं जानते, तो गांव और घर साई बाबा का कैसे हो सकता है? साई बाबा का जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बहुत लोगों ने छानबीन की, लेकिन साई बाबा से भी अन्य लोगों ने इस विषय में बहुत पूछताछ की, परंतु तंत्र उत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। जिन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, अपना गांव और धर्म नहीं बताया, वो सामान्य पुरुष नहीं थे, वे अवतारी पुरुष थे। इसीलिए वो कौन थे, इस पर ध्यान न देकर उनके आचरण और उद्देश्य में अधिक ध्यान देने तो आपका जीवन सफल और सार्थक हो। श्री साई बाबा शिरडी में अंदाजन 16 वर्ष की आयु में नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। नाना चौबदार की मां ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है। एक तरुण, स्वस्थ, स्फूर्तिला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में दिन दिखाई पड़ा। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थी और कुछ समय के बाद अदृश्य हो। गांव ने और उनको बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। और लगभग 20 वर्ष के आयु में समय दुबगढ़ गांव के चांदबाड़ी पाटिल के साले के लड़के के भारत के साथ शिरडी में आ गए। शिरडी आने से पहले साई बाबा दुबगेड़ा गांव के पास एक झाड़ के पास बैठे थे। उसी समय चांदबाई पाटिल अपनी 2 महीने से घूमे घोड़ी के खोज करते करते वहां पहुंच गए। उनका मुंह नाराज देखकर फकीर ने चांदबाई पाटिल से पूछा, क्या खोज रहे हो? तो चांदबाई पाटिल ने बताया कि मेरी घोड़ी 2 महीने से गुम हो गई है। तो बाबा ने कहा, थोड़े नाले की ओर तो ढूंढो। वो देखता तो घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये फकीर कोई सामान्य नहीं, परंतु उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ रहा है। घोड़ी लाने के लिए वो नाले की ओर गए और घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी। केवल 2 वस्तु की आवश्यकता रह गई। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और गीला करने के लिए पानी। फकीर ने अपना चिमटा कुएं में घुसड़कर उसको खींच के उसके साथ एक अंगार बाहर निकाला और अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से
जो ही बलपूर्वक जमीन पर पार किया तो वहां से पानी निकलने लगा और उससे सापी भिगाकर चिलम पर लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर और चांद भाई पाटिल चिलम पी ली। ये चमत्कार देखकर चांद भाई पाटिल को आश्चर्य सा हो गया और वो फकीर को अपने साथ घर चलने का आग्रह करने लगा और फकीर चांद भाई पाटिल घर गए। कुछ समय वहां रह गए। रहने के बाद फकीर चांद भाई पाटिल के साले के लड़के का विवाह का समय बारात सीढ़ी में आ गई। जब बारात सीढ़ी पहुंच गई तो खंडोबा मंदिर के सामने एक खेत के वृक्ष के नीचे खड़ा गई। तरुण फकीर को उतरते देखकर मां भारसापति यानी खंडोबा मंदिर के पुजारी बाहर आ गए। उन्होंने अवसाही कर उन फकीर का स्वागत किया और अन्य लोगों ने भी शाही शब्दों से संबोधन कर उनका आदर किया। उसके पश्चात शाही नाम से प्रसिद्ध हो गए। शादी के बाद बाराती अपने घर लौट गए, लेकिन शाही वह रह गए। भारसापति ने शाही को गांव के पुराने मस्जिद में रहने को कहा। तब से साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। साईं बाबा को उस समय लोग पागल ही समझते थे। डेली बाग के जंगल में घूमते, ध्यान में बैठे, उनको भूख प्यासी कोई भी चिंता नहीं। लेकिन पायजामा बाबा को ढूंढते ढूंढते साईं बाबा को खाना खिला देते। बाबा की सेवा से बाबा ने जंगल में जाना छोड़ दिया और मस्जिद में ही रहने लगे। मस्जिद में रहने का वो 5 घरों में भिक्षाटन के लिए जाने लगे, जैसे वामनराव गोनकर, नंदूराम मारवाड़ी, बाईजामा, सकराम पाटिल सेलके, बालियाप्पा कोते पाटिल। इनके घर के सामने जाकर कहते थे, ओ माई एक रोटी का टुकड़ा मिले। इस प्रकार वह भिक्षा सुबह करते थे। भिक्षाटन में जाते समय एक हाथ में टमरे, दूसरे हाथ में झोली, इस प्रकार हाथ में सटका के साथ जाते थे। साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ किनपाट में लेते थे तथा चावल और रोटी आदि बात झोली में डाल देते। बाबा के जीवा को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में लिया। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता था उसे निश्चित कर संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। वे एकत्रित कर कोलंबो पात्र, जो मट्टी का रहता है, पात्र में डाल देते थे। जहाँ कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि स्वतंत्र भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। इतना ही नहीं, एक स्त्री जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी और रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाते, परंतु किसी ने उसे रोका नहीं। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता था, भला उसका कोई आदर कैसे करता था। परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा। उनका रहना अत्यंत साधारण था। वो मांजरपाट कपड़े और जैसे मैली सब ऑफ वाइट कपड़ी पहनते थे। कपड़ी फट जाती तो अपने हाथों से सिलाई करते थे। उन्होंने बाईजामों को कहा, फकीरी सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंतर नहीं। फकीरी सच्ची अमीर है, उसका कोई अंतर नहीं। जिसे अमीर से नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त होने वाला है। मस्जिद में रहने से आने वाले मरीज को दवा देते और उन दवा से मरीज डूब हो जाते। जो मसीहों के मसीह यानी डॉक्टर के डॉक्टर थे, चिकित्सा के नाम उन्होंने कभी भी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं। चिकित्सा के नाम उन्होंने कभी भी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया।
पीड़ ज्यादा बढ़ने के बाद फिर वह सिर्फ धुनी की उदी दी जाने लगी, उससे भी मरीज ठीक हो जाते थे। नीम गांव के नाना साहेब बेंगले को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कोपोरा के गोपाला गुंड जिन्हें राम उत्सव चालू किया, उनको 3 सिया थी, फिर भी संतान न, लेकिन बाबा के कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। नांदेड़ के रतन जी वाली बहुत अमीर थे, उनके पास सोना घोड़ा क्या क्या था, बहुत था, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो संतान। उन्होंने दास बनू कहने से साहिबों के दर्शन के बाद बाबा का आशीर्वाद दिया, उनको भी संतान सुख का अनुभव हुआ। राव बहादुर साठे जो मस्जिद गुरुस्थान के बाजू में जो पहले साठेवाड़ा था, अभी नहीं है, उनका दूसरा विवाह करने सलाह दी, उनको भी बाबा के आशीर्वाद से संतान का सुख प्राप्त हुआ। दामोदर कासा को ज्योतिष ने कहा कि अपनी कुंडली में संतान सुख है, लेकिन बाबा की कृपा के आशीर्वाद मिलने पर संतान सुख मिला। श्री व श्रीमती सपटने करके बच्चों को मृत्यु होगी, बहुत निराश हो गई, बहुत दुखी होगी। कुछ लोगों ने कहा आप शिरडी के साईं बाबा के साथ जब बाबा से मिले तो बाबा ने उससे कहा उस बच्चे को फिर से उनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा, और फिर साल भर में वो बालक जन्म लिया। इस तरह और कितने भक्तों को बाबा ने संतानहीन को संतान सुख दिया। इसीलिए उनकी कीर्ति चौक बाजू में फैल गई, मस्जिद में भीड़ बहुत होने लगी। पहले वे भिक्षाटन मिलने वाले से अन्नदान करते, फिर भीड़ हुड़दंग होने के बाद जमा हुए पैसे से अन्नदान कर सामान खुद लाकर एक हंडी 100 भक्तों की, दूसरी हंडी 500 भक्त खुद खाना बनाकर सब भक्तों को बांटा करते। लेकिन 1910 में भीड़ बहुत बढ़ने के बाद उनके आने वाले भक्तों के प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई आदि अन्न पदार्थ इतने आते थे कि सभी भक्तों को बांटने के बाद भी बच जाता था, उनका पेट भर जाता। एक और आता दक्षिण ओर जहाँ खुशाल कर रहे थे, दूसरी ओर नीमगांव उत्तर की ओर जहाँ नाना से बेंगले रहते थे। दोनों गांव के मध्य में सीढ़ी थी। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं से पार नहीं गए। उन्होंने कभी भी रेलगाड़ी नहीं देखी, ना उसे कभी पहुंचे, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात था, और दोनों गांव के कभी पैदल, टांगा या बैलगाड़ी में जाते थे। जन कल्याण के सदैव वो चिंतित रहते, जन कल्याण के निमित्त सदैव चिंतित रहते। बाबा ने कभी भी यात्रा को नहीं गए, बाबा ने कभी भी यात्रा नहीं की, नहीं दूसरे को यात्रा करने को कहा। उतना यही कहना था, यात्रा और त्योहार के लिए कर्ज भी न निकाला, ऐसे वो कहा करते हैं। बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। वो हमेशा विनम्रता से रहने लगे। जैसे वो कहा करते थे, दासानुदास तुम्हारा ऋणी। बाबा के वचन साक्षात ब्रह्म थे, वो सदा मस्जिद में सत्य ही बोलते थे। बाबा ने कहा मेरी संपत्ति एक कंपनी, सापा, सटका, चिमटा, चिलम और टमरे, इसके अलावा कुछ नहीं। बाबा ने कहा मेरी संपत्ति कंपनी, सापा, सटका, चिमटा, चिलम और टमरे, इसके अलावा कुछ नहीं। न उनने कोई आश्रम बांधा या देवाल बांधा, न उनके पास जमीन जायदाद। उन्होंने भक्तों के द्वारा शिरडी के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। बाबा कोई भी हस्ताक्षर नहीं, न कोई सत्संग या प्रवचन किया। उनका आचरण ही सत्संग का पापों को असली मंत्र श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने किसी को भी अपना शिष्य नहीं माना, अनैय उत्तराधिकारी
तीर्थकारी ने। बाबा सामान्य नहीं थे। मार्गशीर्ष पौर्णिमा 1886 यानी समाधि से 32 साल पहले की थी। बाबा को दामाशादी पूरा हो गई। व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्हें प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लेने का विचार किया। भगत महाशय पति को कहा कि तुम मेरे शरीर को 3 दिन तक रक्षा करो, और वही में वापस आ गया तो ठीक, नहीं तो उस स्थान पर जो मेरी समाधान उस स्थान ने जांच तुलसी वृंदावन और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप करा दिए। ऐसा कर बाबा रात में लगभग 10 बजे बालसापति गोद में अपना सिर रखकर जमीन पर लेट गए। जहाँ कछुआ है वहाँ जमीन पर लेट गए। उनका सांस लेना बंद हो गया। ऐसा दिखाई देने लगा उनके शरीर में प्राणी ना हो। सभी गांव के लोग और भक्त भी थे, वह एकत्रित हुए। शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधित करने का निश्चय करने लगे। परंतु मालसापति ने उसे ऐसे कर दिया। परंतु मालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर की 3 दिन तक रक्षा करने लगे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात के लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखाई पड़ा। उनका सांस लेना फिर से चालू हो गया। उनके शरीर हिलने लगे, नेत्र खोल दिए और कोट लेकर पुनः चेतनावस्था में आ गए। ये प्रसंग सुनकर मैं सुनने वाले भक्तों पर छोड़ देता हूँ कि साईं बाबा मानो क्या है। उसीलिए खास करके त्रिवार अभिवादन मालसापति को करता हूँ कि उनके वजह से बाबा के प्राण बच गए। उसके 32 साल के बाद बाबा ने समझा। इसी बीच में कितने भक्तों के कष्ट दूर किए, कितने भक्तों को सुख का रास्ता दिखलाया, कितने भक्तों को समस्या हल कराई। मालसापति ने बाबा को साई नाम दिया और प्राण बचा लिया। साईं बाबा को हिंदू कहे तो मुस्लिम फकीर जैसा पहराव करते थे, सुनता कराने के पक्ष में थे, मस्जिद में निवास करते थे, सदा अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ऐसे उनको फोटो पर। यदि यवन कहे तो उनके कान सीधे हुए थे, ध्वनि प्रज्वलित करते थे, घंटानाद, अन्नदान, चक्की पीसना, शंख बजाना, ऐसे जो इस्लाम के विरुद्ध है। इसीलिए उनकी कोई जाति पाति नहीं रहती, इसलिए उनकी कोई जाति पाति न रहती। तुलसीदास कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहना दो ज्ञान। तुलसीदास कहते जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहो दो ज्ञान। और जाति पाति पूछना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछना कोई, हरि को भजे हरि का होई। इसी कोटि में साईं बाबा थे। जाति और प्राणी में किंचित मात्र में भेदभाव नहीं रखते। अनेक सन्यासी, साधक, मुमुक्षु जन बाबा के पास आते थे। अमीर और गरीब, शिक्षित और अज्ञानी, और भागवत जी सिंधे जैसे कुष्ठ रोगी आदि भक्त उनके पास, लेकिन बाबा ने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके लिए सब एक थे। साईं बाबा ने अनेक चमत्कार किए, लेकिन कभी भी उनकी चर्चा न की, न उन पर ध्यान दिया। साईं बाबा ने अनेक चमत्कार किए, लेकिन कभी भी उनकी चर्चा न की, न उन पर ध्यान दिया। सदैव गरीबों के कल्याण के निमित्त वो चिंतित रहते।
उनके पास रोज अनेक भक्त दक्षिणा देते थे, लेकिन सोने से पहले वो जमा दक्षिणा स्वरूप रुपए सभी गरीब को बांटे थे। बाबा के पास दक्षिणा बहुत जमा होते थे, लेकिन सोने के पहले गरीब भक्तों को बांटा दे के अध्ययन को साईं बाबा को 28 सितंबर 1918 को साधारण से ज्वर आ गया। ये जड़ 2 दिन तक रहा। उसके उपरांत बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। 17 दिनों के पश्चात यानी मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 को दोपहर को 2:30 बजे सदा के लिए बायाजी अप्पा कोते पाटिल के गोद में अंतिम सांस ली। उस समय लगभग 10-12 लोग थे, जैसे भागवती शिंदे, बालाजी पिलाजी गौरव, रुद्रराव, ऐसे बहुत लोग थे। बाकर भाई लक्ष्मीबाई अंतिम सांस छोड़ने से पहले लक्ष्मीबाई बहुत रोती थी, तो रोती हो देखकर लक्ष्मीबाई को पहले 5 रुपए 5 सिक्के और बाद में 4 सिक्के ऐसे 9 चांदी की सेब को दान में दिए। बाबा ने अंतिम क्षण मुझे मस्जिद में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में चलो, जहाँ मैं सुबह पूरा रहूंगा, ये उनके अंतिम सबसे मुझसे निकले। बाबा समाधि से हो गए। ये समाचार चारों ओर फैल गए। शिड़े के नर नारी, बालक और भक्त मंदिर की ओर दौड़े। चारों हाहाकार बच गए। मुस्लिम लोग कहने लगे उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उनके ओर मकबरा बना देना चाहिए। गोपारा बूटी और ग्राम अधिकारी रामचंद्र पाटिल अन्य कई भक्तों ने यह माना नहीं। इस प्रकार का मतभेद 36 घंटे तक निकल गया। अंत में मतदान किया गया। अधिकांश भक्त लोग वाड़े के पक्ष में थे। इस सभी ने वाड़े पक्ष बहुत हुआ। अतः बुधवार को संध्या को गाँव समस्या जाता। गाँव उस समय बहुत छोटा था, करीब रात को 9 बजे विधि पूर्वक जिस स्थान में मुरलीधर की मूर्ति स्थापन होने वाली थी, उस स्थान पर बाबा की समाधि बना दी और बाबा मुरलीधर बन गए। बूटी का पत्थरवाड़ा समाधि मंदिर के नाम से पहचान गया। आज भी समाधि लेने के बाद 102 साल के बाद भी भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनके कष्ट दूर करते हैं। और इसीलिए हजारों साईं भक्त रोज देश विदेश से श्री क्षेत्र शिड़े में आते हैं और साईं बाबा को नमन कर उनकी कृपा आशीर्वाद लेते हैं। आपको यो वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करें। और साईं विचारधारा का प्रसार आप अपने पहचान वाले साईं भक्त परिवार, मित्र परिवार और अपने परिवार के सदस्य को जरूर भेजना। श्री साईं विचारधारा हर 15 दिनों में एक गुरुवार छोड़ के प्रकाशित हो जाती है। सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। अगला एपिसोड गुरुवार 11 जून 20 को जो हम सुनेंगे दान पेटी। धन्यवाद। ओम श्री साईनाथाय नमः।